बहुत ज़्यादा रो रही है खुशी में ना। हाँ, जैसे एक बच्चा खो जाता है ना, उसी तरीके आज मेरे राम आ रहे हैं। और मुलायम सिंह आए तो इन्होंने तो तहलका मचा दिया, खून की नदी बहा दी। आपने सब अपनी आंखों से देखा? आंखों देखी है, मेरी सरजू जी माँ लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी सरजू माँ। जब आता है तो बहुत दुख आता है, बहुत दुख। मारा गया, उनको खाना ऐसे खरोच आ जाती थी, खून की नदी बहा दिया मुलायम सिंह ने। एकदम बोल नहीं पा रही हैं और आंखों से आंसू आ जा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम अब आ रहे हैं और भगवान श्री राम कभी गए नहीं थे, लेकिन अब जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो खुशी देखिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही और एक खुशी के आंसू हैं। यहाँ वो जंगल था कि कहने के नहीं, 2 बजे बंद हो जाता था, अयोध्या कोई नहीं आता था। और अब आज हमारे राम जी बहुत आ गए। मेरे राम जी ऐसे आए कि मेरी अयोध्या फिर वैसे हो गई राम राज के तरीके। मेरे जन्मभूमि में मेरे राम जी आज आ रहे। मेरा बेटा एक जैसे खो जाता है ना, मेरे तो आंसू आ जाते हैं बेटी। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो रही है खुशी में ना। हाँ, जैसे एक बच्चा खो जाता है ना, उसी तरीके आज मेरे राम आ रहे हैं। अब हम नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा राम जी आ रहे हैं, आप इतने खुश हैं, इतना आप रो रही है, ममता इतना है भगवान श्री राम के लिए, क्या सोच के इतना ज्यादा रो दे रही है? देखिए ये एकदम बोल नहीं पा रही हैं और आंखों से आंसू आ जा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम अब आ रहे हैं और भगवान श्री राम कभी गए नहीं थे, लेकिन अब जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो खुशी देखिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही और एक खुशी के आंसू हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। ना वो गए हैं ना वो कहीं जाएंगे, आज भी वो अयोध्या में हैं और रहे हैं और रहेंगे। वो रावण का अहंकार मारने गए थे। माता कैकेयी की वो बहुत प्यारे थे। कैकेयी भवन जो है सीता माता को मुंह दिखाई में दिया गया था। हम 62 में यहाँ तब नाव मतलब पुल नहीं बना था, नाव ऐसे चल रही थी। हम बहुत अयोध्या के बहुत बुजुर्ग इंसान हो गए हैं। बहुत साल पहले से आप अयोध्या में रह रहे हैं? हाँ, हमारी यही जन्मभूमि के पास हमारी जन्मभूमि है और भगवान के नाम पे हम लोग रो देते हैं। सबको प्रेम, एक प्रेम होता है, एक भावुक होता है, एक जैसे कहते हैं भाव से भगवान को बुला लो तो सबके अंदर नहीं मिलेगा बेटा, वो जिसके अंदर वास करेंगे उसी को मिलेगा। राम जी को अगर देखना है तो सरजू जी पे बैठ जाओ और बाकायदे देखो दर्शन देंगे, जन्मभूमि पे दर्शन देंगे राम जी। ये मानी बात है, अनुभव की बात है। आपने राम जी का दर्शन कभी किया है? किया है। अच्छा। अब ये कोई कह दे कि उनको दिखा दो तो भाई हनुमान जी नहीं है कि हम चीर के दिखा देंगे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। 1 घंटे सरजू जी के अंदर रहे, अभी भी वहाँ पे लोग बता सकते हैं कि ये माँ 1 घंटे से, और जल इतना नहीं पिया सरजू जी का, इतना भी जल नहीं पिया है और 1 घंटे सरजू जी के अंदर रहे। लेकिन उसमें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। माँ से बोले या बहा ले जाए या तो यहीं रख ले, तो ऐसे पकड़े हैं और नाव को पकड़े नहीं, रस्सी पकड़े चले गए। एक ऐसे आए गुरुजी कहे बेटा बच जाओगे। राम तो राम है, उनको याद करके देखो तो है किसी भी चीज़ में कहते मेरे राम आ जाएंगे, हम तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। शबरी ने राम का रास्ता देखा था, न इन इंसानों का रास्ता देखा था। राम आ जाए मेरे दिल में तो है और राम का दर्शन है तो है बेटी, चाहे कोई माने या ना माने। आज हम राम जी के बहुत प्यारे हैं, दर्शन आरती हैं। ये मेरे मिथिला से आए जनक जी के, वो इतने हैं। रामायण में जिस समय बन जाने को राम जी को हुआ, अयोध्या सुनी थी, यहाँ वो जंगल था कि कहने के नहीं, 2 बजे बंद हो जाता था, अयोध्या कोई नहीं आता था। और अब आज हमारे राम जी बहुत आ गए। मेरे राम जी ऐसे आए कि मेरी अयोध्या फिर वैसे हो गई राम राज के तरीके। बोलो मोदी जी और योगी जी, आज ये अयोध्या को पुनः जाके
जो था त्रेता युग में वो कलयुग में बना दिया सत्य युग। ये मेरा मोदी जी का धन्यवाद है और मेरा योगी जी का धन्यवाद है। बात और बोलेंगे, सन 92 की बोलेंगे। नैयर साहब जब ताला लगवाए थे तब कोई नहीं था, और जब क्या नाम है इंदिरा गांधी के बेटे का नाम हम भूल जाते हैं, राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था और ताला खुलवाया था, तब भी कुछ नहीं था। और क्या नाम है, ये जो बाबरी मस्जिद थी उसमें कोई मुसलमान नहीं जाते थे, सीताराम ही होता था, एकदम सीताराम सीताराम होता था। लेकिन मायावती बहन जी आई, उन्होंने गरीबों को दिया, और मुलायम सिंह आए तो इन्होंने तो तहलका मचा दिया, खून की नदी बहा दी। आपने सब अपनी आंखों से देखा? आंखों देखी है, मेरी सरजू जी माँ लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी सरजू माँ। जब आता है तो बहुत दुख आता है, बहुत दुख। को मारा गया, उनको खाना ऐसे खरोच आ जाती थी, खून की नदी बहा दिया मुलायम सिंह ने। यहाँ एक गुरुजी हैं, ये बिल्कुल रो रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारी बातें? खुशहाली के साथ रो रहे हैं। प्रभु परमात्मा जी का माने आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनका उत्सुक के वजह से मैंने देख सकते हैं अयोध्या में ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में खुशी से आंसू आ रहे हैं, और ये दादी ऐसी ऐसी बातें बता रही जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। योगी मोदी ने तो वो तो एक माँ का कौशल्या का बेटा बन के आ गया। उनको भगवान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उनका मतलब उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, चाहे हमारे पास घर है या नहीं है, खाने खाए या नहीं है। पहले और भी बहुत सारी चीजें जो हुई थी वो सब, और क्या क्या आपने देखा है बताइए जरा लोगों को। यहाँ तो समझ लीजिए कि साधु संतों की इतनी मठ थी, और लोग अयोध्या आते थे, लेकिन 2 बजे के बाद अयोध्या में कोई घुस नहीं सकता था, इतना जंगल था। और जो सरयू नदी का कांड आप बता रही हैं कि लाल लाल पूरा पानी दिखता था, वो गोली चली थी बेटी, लाल कोठी ना होती तो पता नहीं कितने हिंदू के लाल मार दिए गए थे और मार डाले जाते। हाँ, किसने ऐसा करवाया था कुछ पता है आपको? तिब्बत की पुलिस ने ऐसी गोली चलाई थी, मुलायम सिंह ने करवाया था। केवल उस पे एक शर्त रखा गया था कि इस मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, मंदिर नहीं बनेगी। इसी पे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और मुलायम सिंह ने ही तोड़वाया था वो उसको, जो कि कहते हैं कि नहीं हिंदू क्या करेंगे, वो तो एक भगवान बंदर। और आज भी वहाँ कुबेर किला है, और अजगर आज भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई जा। हमारी तो बचपन बीती है, हम लोग रास्ता था, खेलते कूदते निकलते थे। आपने अपनी आंखों से सब देखा है? देखी हुई बात है, कोई झूठी नहीं है। वही तो अभी हम बोले कि कहते कि अभी इस आकाश है, इसमें सूरज तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सूरज जब निकलता है तो सबके ऊपर धूप लगती है, छाया है तो सबके ऊपर है, चाहे हम हैं चाहे कोई बिरादरी है। लेकिन क्या है, अपना अंतरात्मा, अपनी विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मेरे योगी और मोदी में, उनमें आत्मा है, उनमें राम और हनुमान जी और शंकर जी बैठे हैं। बोलो जय श्री राम। और वो हमेशा रहेंगे, जब तक राम की मंदिर बन भी जाएगी उसके बावजूद भी रहेंगे। उनको लाख कोई गाली दे, उन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दादी एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, हनुमानगढ़ी के पास भी और हनुमानगढ़ी में बम ब्लास्ट करने की साजिश की गई थी, कुछ घटनाएं बताई जाती है, क्या वो सच्ची, उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? तो तार काटा था हनुमान जी ने। हाँ, सुनिए, ये सच्ची घटना है, लोग जानना चाह रहे हैं क्या हुआ? हनुमान जी ने तार को काटे हैं। हाँ, लंगूरी बंदर ने तार को काटा था, और वो भरतपुर बम को भरतपुर के सिपाहियों ने पकड़ा था, हैं, जो कि वो बच गया, और वहाँ के आतंकवादी 5 ढेर मारे गए। तो देखिए ये सारी घटनाएं हैं कई साल पहले की, जिसको शायद इतने सत्यता से आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और सबसे जीता जागता उदाहरण ये दादी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारी घटनाएं देखी है, और ये बताते बताते रो दे रही हैं, क्योंकि क्या वो पल रहा होगा जब लोग अपने परिवार को खोए होंगे, और दादी के बेटे बच्चों को भी चोट आई थी उस समय पर। हाँ,
बच्चों को आई थी। हमारे मोहल्ले के बच्चे भी थे, कार सेवकपुरम के थे, बहनें थी, सबने मिल कर के उनका मतलब दवा इलाज कराया। उन बच्चों को कमरे कोठरी में छिपा लिया जाता था। लाल कोठी ऐसी थी कि जिसमें बहुत हिंदू बचा दिए गए। किसी में हिम्मत है इतनी का योद्धा क्या ऐसा कर पाएगा, क्या लगता है? किसी का हिम्मत अब नहीं है। अगर कोई चाहे तो अपने आप में उसका दिल दहल के उठेगा और राम जन्मभूमि अयोध्या जी में वो पैर नहीं रख सकता है।